साथियों नमस्कार, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। इसके पहले हमने इस टॉपिक का एक सवाल बताए थे, उसी क्रम में चलिए हम दूसरा सवाल बताते हैं। और साथियों इसके पहले आपको काम आता हो या आता हो भूल गए हूँ, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ आने लगेगा, तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। तो देख सकते हैं सवाल नंबर 2, ए एक कार्य 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी मिलकर 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। विकल्प ए 15, विकल्प बी 18, विकल्प सी 20, विकल्प डी 24। तो साथियों सबसे पहले हम लिखेंगे हल। तो क्या लिखेंगे, ए 12 कहा है तो लिखो ए का 1 दिन कार्य बराबर ए का 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य बराबर सूत्र के अकॉर्डिंग हो जाएगी 1/12, जैसे मैंने कल बताया था। उसके बाद फिर ए प्लस बी यानी दोनों है 8, ए प्लस बी का 1 दिन कार्य बराबर ए प्लस बी का 1 दिन कार्य बराबर 1 दिन का कार्य इज इक्वल टू 1/8, क्योंकि यहाँ ए प्लस बी है, ए प्लस बी हो गया। देखो यहाँ पे 8 है, 8 दिन कहा है तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1/8 हो जाएगा। तो अब उसके बाद बी अकेला पूछा है, बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी लिखो बी का कार्य बराबर बी का कार्य अब कितने दिन में करेगा बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो 1/8 दोनों शामिल है इसमें, 1/8 माइनस 1/12, चलिए घटा दीजिए। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसका दोनों का एलसीएम ले लीजिए। पहले 8 12 का एलसीएम देखा, देखो 8 यहाँ पे 12, यहाँ क्या करें 2 चौक 8, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 से क्योंकि 2 एकन्नम 2, अब 3 2 से कटेगा नहीं, 3 ऐसे उतार लीजिए, फिर 3 एकन्नम 3। तो अब लिखो एलसीएम बराबर एलसीएम इज इक्वल टू 2 कितनी बार 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 बराबर यहाँ लिखे 24 इसका एलसीएम आ गया साथियों। अब क्या करेंगे, हम यहीं पर रख देते हैं। देखिए अब यहीं पे क्या हो जाएगा 24 यहाँ एलसीएम रख देते हैं, 24 एलसीएम रख देंगे। और उसके बाद 8 3 24 माइनस 12 दूनी 24 बराबर क्या आएगा, 3 में से 2 गई 1/24 आ गया। तो बी अकेला कितने दिन करेगा, 1/24 दिन। तो बी द्वारा किया गया कार्य बराबर बी द्वारा कितने दिन में बी द्वारा कार्य यानी 1/24 है, क्योंकि सूत्र के अकॉर्डिंग हो जाएगा सिर्फ 24। लिखो बी द्वारा कार्य 24 दिन, यही आंसर हो जाएगा। बी द्वारा कार्य यहाँ लिख दो किया जाएगा, बी द्वारा कार्य किया जाएगा 1/24 दिन हो जाएगा। तो जब करेंगे तो जो है 24 दिन बचेगा, यही कर दीजिए साथी वो आंसर। तो इसका आंसर आया है 24 दिन। तो विकल्प देखो डी सही है। आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो साथियों इसके पहले हमने सवाल 2 बताया था, चलिए उसी क्रम में सवाल देख लेते हैं। 3 नंबर क्या है, किसी छात्रावास में 800 छात्रों के लिए 40 दिन का भोजन था, 200 छात्र और आ गए तो भोजन कितने दिन पहले ख़त्म हो जाएगा। तो अब कितने थे भोजन, तो पहले हम लिखेंगे क्या, M1 इज इक्वल टू 800, उसका D1 यानी दिन को D1 इज इक्वल टू कितना है 40 दिन, यानी 40 दिन भोजन था। अब 200 और आ गए तो M2 बराबर लिखिए, M2 इज इक्वल टू 200 यानी 800 पहले था, 200 और जोड़ दीजिए 1000 हो जाएगा, 1000।
उसका D2 इक्वल टू फिर कितने पूछा है, भोजन कितने दिन पहले ख़त्म हो जाएगा। तो D2 बराबर, D2 मतलब दिन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करिए, यही आपको ज्ञात करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है, बिल्कुल सिंपल फार्मूला आपको बताऊंगा, आप भूलेंगे नहीं कभी। अगर आप लास्ट तक वीडियो देख लेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। सूत्र है क्या, इसका बनेगा M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। तो बताइए M1 कितना है, 800, लिखो यहाँ पे 800। उसके बाद फिर D1 कितना है, 40 दिन। M2 कितना है, 1000, क्योंकि यहाँ पे 800 था पहले, 800, उसके बाद फिर 200 और आ गए छात्र, तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा ना। तो M2 बराबर 1000 हो गया। अब D2 आपको याद करना है, D2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पहले लगा हुआ, D2 आप याद करना है, यानी कितने दिन बाद चलेगी। चलो देखिए अब इधर क्या होगा, D2 इज इक्वल टू 800 गुणे 40 अपान 1000 यानी 1000। तो साथियों क्या हो जाएगा, 1 0 से 3 0 ऊपर, 3 0 नीचे कट जाएंगे, 8 चौक 32, यहीं पर लिख दीजिए 8 गुणे 4 बराबर कितना आएगा, 32, यानी D2 बराबर आएगा 32 दिन। और चलता पहले कितने था, 40 दिन। अब बताइए, पहले भोजन 40 दिन चलता था, जब 200 छात्र आए तो कितने दिन, 32 दिन चलेगा। तो पहले कितने ख़त्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब 40 में से 32 घटा दीजिए, 40 था, अब 40 में से 32 घटाइए, कितना आएगा, 8 दिन, 8 दिन, यही साथी हो जाएगा आंसर कर दीजिए इसी को। तो 8 दिन पहले ख़त्म हो जाएगा। तो क्या करेंगे, विकल्प सी सही है। तो साथियों, इसके पहले हम सवाल नंबर 3 बताए थे, उसी क्रम में चलिए हम सवाल नंबर 4 बताते हैं इसी टॉपिक का। तो देख सकते हैं, रवि किसी कार्य को 2/3 भाग 40 दिन में पूरा करे, मोहन उसी काम को 3/5 भाग 36 दिन में करें, तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। विकल्प ए है 30 दिन, विकल्प बी 35, विकल्प सी 40, विकल्प डी 45। तो साथियों सबसे पहले हम लिखेंगे हल। अब बताइए कितना है, 2/3 भाग लिखे, क्या है, रवि है, रवि 2/3 भाग, 2/3 भाग कार्य कितना है, 40 दिन में करता है, 40 दिन। और उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर क्या है, मोहन बराबर क्या हो जाएगा, 3/5 भाग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर कितने दिन, 36 दिन, 36 दिन है, 36 दिन। तो साथियों देखो, 2 से काटेंगे, 2 का नम 2 और 20 दूना 40, उसके बाद 3 का नम 3 और 12 3 36। तब क्या हो जाएगा, इधर देखो 3 को 20 से गुणा करेंगे, 3 को 20 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 60। और इधर 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60। अब क्या कहा है, 60 दोनों में आ गया, मोहन है, मोहन रवि मोहन दोनों। अब उसके बाद फिर अब दोनों मिलकर, यानी रवि प्लस मोहन दोनों मिल, लिखो रवि प्लस मोहन, जब दोनों मिलकर करेंगे तो कार्य कितने समाप्त हो जाएगा। तो बराबर क्या आ जाएगा, 1/60 लिखेंगे, 1/60 प्लस 1/60। तो एलसीएम कितना हो जाएगा साथियों, 60 एलसीएम हो जाएगा। और ऊपर क्या है, एक जब हर समान है तो ऊपर घातें जुड़ जाती हैं, 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2/60। तो 2 × 2 और 30 दूनी 60, यानी 1/30 दिन आएगा। लिखो यहाँ पर 1/30 दिन। जब इसको कन्वर्ट करेंगे सूत्र के अकॉर्डिंग तो कितना आएगा, 30 दिन सिर्फ आएगा। लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं 30 दिन
में दोनों मिलकर कर लेंगे कार्य तो हो जाएगा, यही कर दीजिए आंसर। तो विकल्प है, विकल्प ए सही है 30 दिन। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आप पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट कर लीजिए। धन्यवाद।